दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम कराया गया था 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच, उसी के रिजल्ट के संबंध में बात करेंगे। जो इस समय की जो अपडेट आई है उसके संबंध में बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आंसर की को लेकर के, यानी कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 को जो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का जो फाइनल आंसर की है वो भी यहाँ पे जो है अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। और वन कैंडिडेट यानी कि एक अभ्यर्थी का एक सीट पर रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे। सीटेट एसटी प्रमाण पत्र त्रुटि सुधार, इसको लेकर के भी बात करेंगे। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट है। सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी और जो भी अपडेट आपको दी जाएगी वो ऑथेंटिक होगी। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट आया हुआ है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी आयोग की तरफ से यहाँ पे देखिए, मतलब कि बीपीएससी आयोग नहीं कहेंगे इसमें, यहाँ पे देखिए बीपीएससी को अब तक जो है सभी वर्गों और विषयों की आंसर की जारी कर देनी चाहिए थी। देखिए आंसर की को लेकर के बात करें तो जहाँ पे 9वीं 10वीं और अभी 11वीं और 12वीं की आपकी फाइनल आंसर की आनी बाकी है, इसमें काफ़ी विलम्ब हो रहा है। और आज आपका जो है 9वीं 10वीं की फाइनल आंसर की आने वाली थी, लेकिन अभी तक आपका आंसर की जारी नहीं किया गया है। इसी के संबंध में यहाँ पे और रिजल्ट को लेकर के भी अपडेट दी गई है। तो यहाँ पे देखिए कई विषयों की आंसर की जारी कर देनी चाहिए थी और पर एक्सपर्ट नहीं मिलने का हवाला देकर के आयोग दे रहा है तारीख पे तारीख। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, आपको पता होगा कि आपने जब यहाँ पे 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के फाइनल आंसर की का इंतजार करते हैं तो वहाँ पे आयोग के द्वारा ये चीज़ बताया जाता है कि आपका जो उर्दू का है, यानी कि जो उर्दू विषय का यहाँ पे आंसर की हो पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया है। तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि एक्सपर्ट नहीं मिलने का हवाला दे रहा है, यानी कि आयोग के द्वारा यही चीज़ बताई जा रही है कि एक्सपर्ट नहीं मिलने की वजह से जो है आंसर की आपकी तैयार नहीं हो पा रही हैं। और देखिए यहाँ पे तारीख दिया जा रहा है, यह ठीक नहीं है। इतने बड़े आयोग को, इतने बड़े राज्य में समय पर एक्सपर्ट ही नहीं मिल पा रहे हैं और सिर्फ एक उर्दू की वजह से पूरे माध्यमिक का आंसर की रोकना कहाँ तक सही है। अब कल की बात कल पर ही छोड़ते हैं। आयोग अपने कामकाज को लेकर के गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं है, पर उसे लाखों अभ्यर्थियों की देरी और बेचैनी को समझना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे अपडेट आई थी। देखिए एक तो आपका आंसर की जारी नहीं किया जा रहा है, ये तो आंसर की वाला मामला तो चलिए ये तो काफ़ी दिनों से डेट परिवर्तन हो रहा है। साथ ही साथ आपका जो रिजल्ट है इसकी भी तारीख पे तारीख, कभी आपका 26 सितंबर को आपका रिजल्ट आता है, 26 अगस्त को, कभी 26 सितंबर को आता है, कभी 20 अक्टूबर को आता है। तमाम तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं, यानी कि कोई भी चीज़ें यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि आपका जो है कब तक आंसर की जारी किया जाएगा, कब तक आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, कब तक रोस्टर तैयार किया जाएगा। इन सभी चीज़ों को देखते हुए अगर आपको याद होगा जब बीपीएससी टीआरई 3.0 का तो भर्ती प्रक्रिया चली रही है, जब बीपीएससी टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी तो उस टाइम पे यहाँ पे एक डाटा आया हुआ है, उसको दिखाते हैं। देखिए जब टीआरई 2.0 की भर्ती कराई गई थी आपकी, यानी कि दूसरी श्रेणी की शिक्षक भर्ती परीक्षा जब समाप्त की रही गई 8 दिनों के अंदर जो है आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर आप ऊपर देख पा रहे हैं कि 8 दिनों के अंदर 8 लाख परीक्षार्थियों का रिजल्ट दिया गया और 7 से 15 दिसंबर तक शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा ली गई थी और 5 नवंबर से रजिस्ट्रेशन और 10 से यहाँ पे 25 नवंबर तक आवेदन लिए गए थे। तो आप देख सकते हैं कि 8 लाख कैंडिडेट का रिजल्ट सिर्फ 8 दिनों के अंदर यहाँ पे दे दिया गया था, जबकि यहाँ पे 5,81,700 कुछ कैंडिडेट यहाँ पे हैं, लगभग 6 लाख के आसपास आप उसे मान सकते हैं। फिर भी ना ही आंसर की आपकी जारी हो पा रही है, ना ही आपका रिजल्ट जारी हो पा रहा है, ना ही आपका फाइनल जो है यहाँ पे रोस्टर जारी किया जा रहा है। ठीक है, रोस्टर के खैर मानते हैं कि 65% आरक्षण की वजह से अभी रुका हुआ है, तो लेकिन यहाँ पे आंसर की किस वजह से रुका हुआ है, आपको एक्सपर्ट नहीं मिल रहे हैं। वही चीज़ बताया जा रहा है कि एक्सपर्ट नहीं मिलने के कारण उर्दू की जो यहाँ पे आपकी आंसर की है वो पूरी तरह से तैयार नहीं हो पा रही है। तो देखिए उर्दू की अगर आपको एक्सपर्ट नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप उस ऐसे प्रश्नों को रखते ही क्यों हैं। मतलब कहने का ये है कि उस प्रश्नों को, ऐसे प्रश्नों को रखा ही क्यों जाता है कि जिसपे आप खुद संदेह में हैं और दूसरे भी कैंडिडेट भी संदेह में हैं। तो ऐसे प्रश्नों को रखना भी उचित नहीं समझा जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ देख लीजिए पिछली भर्तियां किस प्रकार से कराई गई थी, यानी कि टीआरई 2.0 की भर्ती और जो आपकी टीआरई 1 की यहाँ पे टीआरई 3.0 की भर्ती है उसमें कितना जो है अंतर देखने को मिल रहा है। 8 लाख कैंडिडेट का 8 दिन में यहाँ पे रिजल्ट दे दिया गया। ठीक है, चाहे उसमें धांधली हुई हो चाहे धांधली नहीं हुई हो, लेकिन कम से कम यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट दिया गया वो आपका जो है 8 दिन के अंदर ये सारा चीज़ प्रक्रिया वो कंप्लीट करा दी गई। ठीक है, और देखिए 1.22 लाख शिक्षक भर्ती की घोषणा यहाँ पे कर दी गई जो आपकी यहाँ पे चल रही है।
और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और भी, यहाँ पे एडवांस प्लानिंग और उच्च तकनीकी की प्रयोग से कम समय में शिक्षक नियुक्ति का जो रिजल्ट दिया गया और कम समय में रिजल्ट देने में बीपीएससी ने यूपी, राजस्थान व अन्य राज्यों के आयोग को पछाड़ा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर वही है, कछुए की चाल से सारी प्रक्रिया चल रही है। अब उसमें देखना ये है कि क्या कुछ होता है। लगातार जो तिथियाँ परिवर्तित हो रही हैं उसमें, यानी कि कभी आंसर की को लेकर के, कभी आपका रिजल्ट को लेकर के, कभी रोस्टर को लेकर के, ठीक है, कभी 65% आरक्षण मामला है, तो कभी कुछ और है। तमाम तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो पूरी तरह से ये वाला जो अपडेट आया था कि आपका 9वीं 10वीं का फाइनल आंसर की यहाँ पे 30 तारीख को जो है जारी कर दिया जाएगा। अब ये पूरी तरह से फेल होता नज़र आ रहा है, यानी कि अभी तक ये आपका आंसर की जारी नहीं किया गया है। और आपको बताया गया था कि 30 से लगा करके 2 अक्टूबर के बीच आपका जो है वो यहाँ पे 11वीं और 12वीं की जो है फाइनल आंसर की जारी की जाएगी, लेकिन अब यहाँ पे संभव नहीं लग रहा है कि आपको फाइनल आंसर की जारी किया जा सके। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और बात करें, अगर यहाँ पे एक अभ्यर्थी का एक सीट पर रिजल्ट के लिए, यानी कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की अगर बात करें, अगर देखिए एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे जिस कैंडिडेट का यहाँ पे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की बात करिएगा तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमको जो है देखना चाहिए, यानी कि आयोग को देखना चाहिए और उस चीज़ को जो है करना चाहिए। देखिए सबसे पहले नंबर पर देखिए, पहले से ही नौकरी कर रहे शिक्षक को इस बहाली के सीट से नौकरी न दे करके उन्हें उन्हीं के सीट पर उनके इच्छित जिला में नौकरी दिया जाए, ताकि इस बहाली का सीट बेरोजगार छात्र के लिए बच जाए। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि देखिए दूसरे नंबर पॉइंट पे लिखा है कि 1 स्टूडेंट को 1 ही नौकरी दिया जाए, यानी कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दिया जाए। मतलब जो 11 से 12वीं और 9 से 10वीं में नौकरी पा चुके हैं उनका रिजल्ट न दिया जाए, और सरकार करेगी ये नोटिफिकेशन में भी लिखा है। बिल्कुल सही है, अगर आप नोटिफिकेशन सही तरीके से आप पढ़े होंगे तो आपको ये चीज़ें मालूम होंगी कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की भी बात कही गई थी। ठीक है, अगर आप सही से पढ़ेंगे नोटिफिकेशन तो उसमें साफ साफ चीज़ें लिखी भी गई हैं। तीसरे नंबर पॉइंट पे देख पा रहे हैं कि पहले 9 से 10वीं का रिजल्ट दिया जाए, ताकि जो 9 से 10वीं में और 1 to 5 में आया है उसको 1 से 5 को हटा करके प्राइमरी का रिजल्ट दिया जाए। सरकार भी पहले खुद बोली थी कि लास्ट में 1 to 5 का रिजल्ट यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, देखिए कहने का मतलब ये है कि जो 9वीं 10वीं में सिलेक्ट हो जाते हैं कैंडिडेट, यानी कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में, तो जो सिलेक्ट हो जाएंगे वो तो आपका यहाँ पे 1 to 5 में जाएंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है जिस कैंडिडेट का यहाँ पे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में सिलेक्शन हो जाएगा उनकी सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी, तो वो पीआरटी में क्यों जाएगा भाग के। तो वही चीज़ बताई जा रही है कि 9वीं 10वीं का रिजल्ट दिया जाए, ताकि जो 9वीं 10वीं वाले 1 to 5 में आए हैं उसको अभी उनसे एक हटा करके प्राइमरी का रिजल्ट दिया जाए। और सरकार भी पहले खुद बोली थी कि लास्ट में इसको जो है रिजल्ट दिया जाए। तो ये भी अच्छा मतलब कि पॉइंट है, अगर देखेंगे आप तो सही से। देखिए यहाँ पे चौथे नंबर पे पॉइंट पे सीटेट और डीलेड फेल को छांटें सरकार, तब दोबारा से रिजल्ट दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि डीबी करा लिया जाए पहले। ठीक है, डीबी का मतलब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाए, यानी कि जो सीटेट वाले और डीएलएड वाले जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, अभी देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो पीआरटी में यहाँ पे जो वो वाले होंगे, यानी कि जो बीएड वाले भी कोई गलती से फॉर्म भी अप्लाई कर दिए होंगे, तो यहाँ पे सीटेट और डीएलएड फेल को छांट करके सब दोबारा यहाँ पे रिजल्ट दिया जाए। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जिनका सीटेट भी फेल होता है, डीएलएड भी फेल होता है, सभी में ये फेल होते हैं, फिर भी यहाँ पे जो है उनको जो है फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है सीटें यहाँ पे बर्बाद चली जाती हैं। और फेल होने के साथ साथ जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है या गलती से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका हो भी जाता है, तो कहीं ना कहीं उनका चयन अगर हो गया तो उनकी सीट जो है पूरी तरह से बर्बाद जाती है, अगर जाँच होती है बाद में। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे फर्जी स्टूडेंट को हटा करके जो है रिजल्ट दिया है, क्योंकि बहुत से फर्जी स्टूडेंट हैं। जैसे आपको पता होगा कि टीआरई 1 की भर्ती, टीआरई 2 की भर्ती में काफ़ी ज़्यादा फर्जी शिक्षक पाए गए थे, वो सीटेट और स्टेट के को लेकर के, यानी कि जो आरक्षण संबंधी जो 5% का था उसके आधार पर। और एक पॉइंट इसमें यह है कि जो आपकी टीआरई 1 और टीआरई 2.2 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी, तो उसमें बताया गया था कि बहुत से दूसरे जिले के बिहार के सर्टिफिकेट बनवा करके जो है कैटेगरी में रिजल्ट दिया गया, उसको हटाकर रिजल्ट दिया जाए। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पे बिहार का जो सर्टिफिकेट बनवा करके कैंडिडेट जिस कैटेगरी के, यहाँ अलग अलग कैटेगरी की वो नौकरी करते हैं, उसकी जो है पहले जाँच की जाए, तब जाकर के चीज़ें क्लियर होंगी, यानी कि जो योग्य कैंडिडेट होंगे तब जाकर के उनका चयन हो पाएगा, अन्यथा इसी प्रकार से जो है फर्जी शिक्षकों की लाइन लगी रहेगी। तो यही सब चीज़ें हैं कि आपका 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के देखा जाए तो अगर कई सारे पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं, जिसमें से सभी पॉइंट्स काफ़ी मतलब कि सही हैं, और उसी को जो है अगर यहाँ पे फॉलो किया जाता है तो कहीं ना कहीं सभी का सिलेक्शन का मतलब ये कि जो योग्य कैंडिडेट होंगे उनका सिलेक्शन होने की प्रबल संभावना यहाँ पे बनी रहेगी। जैसे सीटेट के या स्टेट के प्रमाण पत्र में त्रुटियाँ हो गई। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको कोई भी त्रुटि, अगर फॉर्म में आपकी कोई भी त्रुटि हो चुकी है टीआरई 3 में, तो आपको एक बार ज़रूर मौका मिलेगा, इसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जैसे टीआरई
2.2 की भर्ती में दिया गया था आपको। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी और बाकी अपडेट के लिए चैनल से जुड़ी रहेगा, जो भी अपडेट होगी आपको मिलती रहेगी।